सावधान मिथुन राशि, शत्रु या मित्र, बुध गोचर का चौंकाने वाला सच। क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष में एक ऐसी अद्भुत और शक्तिशाली स्थिति बन रही है जहां आपका अपना ही स्वामी यानी बुध ग्रह आपकी बुद्धि को इतना तेज कर सकता है कि वही आपकी सबसे बड़ी दोस्त और सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए। जी हां मिथुन राशि वालों, बुध का आपकी ही राशि में गोचर आपके लिए किसी दो-धारी तलवार से कम नहीं है। एक तरफ यह आपको अद्वितीय बुद्धि, जबरदस्त आकर्षण और सफलता के नए अवसर दे सकता है, तो दूसरी तरफ यही गोचर आपको बेचैन, जल्दबाज और रिश्तों में उलझा सकता है। ये एक ऐसा समय है जब आपके विचार और आपके निर्णय ही आपका भविष्य तय करेंगे। एक सही सोच आपको सफलता के शिखर पर ले जाएगी और एक गलत फैसला आपको उलझनों के जाल में फंसा देगा। आइए आज इसी चौंकाने वाले सच की गहराइयों को समझते हैं और जानते हैं कि इस ब्रह्मांडीय पहेली में आपकी जीत कैसे पक्की होगी। नमस्कार और हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम ज्योतिष के एक ऐसे गोचर पर बात करने वाले हैं जो खास तौर पर मिथुन राशि के जातकों के जीवन में एक बड़ी हलचल मचाने की क्षमता रखता है। हम बात कर रहे हैं बुध के आपकी ही राशि यानी मिथुन राशि में होने वाले गोचर की। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना खास क्या है। खास ये है कि बुध आपके लिए कौन है और वो कहाँ आ रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार मिथुन लग्न या राशि के लिए बुध आपके पहले घर के स्वामी हैं, यानी वो आपके लग्न के, आपके व्यक्तित्व और आपकी बुद्धि के स्वामी हैं। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि बुध आपके चौथे घर के भी मालिक हैं, जो आपके सुख, घर परिवार, माता और संपत्ति का घर माना जाता है। अब यही व्यक्तित्व और सुख का स्वामी गोचर करके आपके पहले घर में यानी आपके अपने शरीर, आपकी सोच और आपके व्यक्तित्व में ही आकर बैठ रहा है। तो स्थिति क्या बनी? आपके अपने ही स्वामी अपनी पूरी शक्ति के साथ आपके सिर पर आकर बैठ गए हैं, जिससे भद्र नामक एक शक्तिशाली राजयोग का निर्माण हो रहा है। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी राजा को उसकी अपनी ही राजगद्दी पर बिठा दिया गया हो। लेकिन अगर इस असीम शक्ति का सही इस्तेमाल न हो तो यही वरदान अभिशाप बन सकता है। आपकी तेज बुद्धि आपको अति विश्लेषक और बेचैन बना सकती है और आपकी तेज वाणी रिश्तों में गलतफहमियां पैदा कर सकती है। यही इस गोचर का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे पहले हमें इस गोचर के उस पहलू को समझना होगा जो आपको सावधान रहने की चेतावनी दे रहा है। जब आपकी बुद्धि और विचार शक्ति पर अत्यधिक जोर पड़ता है तो ये कई तरह की परेशानियां खड़ी कर सकता है। इसका पहला और सबसे बड़ा खतरा यह है कि आपका दिमाग बहुत ज्यादा सक्रिय हो सकता है, जिससे मानसिक बेचैनी, तनाव और अनिद्रा की समस्या हो सकती है। आप एक साथ कई चीजों के बारे में सोचने लगेंगे, जिससे किसी एक निर्णय पर पहुंचना मुश्किल हो सकता है। दूसरा बड़ा खतरा आपकी वाणी से जुड़ा है। बुध की प्रबलता के कारण आप बहुत अधिक बोल सकते हैं या बिना सोचे समझे बोल सकते हैं, जो सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों में कड़वाहट का कारण बन सकता है। आपकी बातों को गलत समझा जा सकता है, जिससे करीबी रिश्तों में दरार आ सकती है। तीसरा खतरा है जल्दबाजी में फैसले लेना। अति आत्मविश्वास में आकर आप अपने करियर या निजी जीवन में ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो ठीक से सोचे समझे ना हो, जिससे बाद में घरेलू शांति और कामकाज में परेशानी हो सकती है। संक्षेप में, ये एक ऐसा समय है जब आपको अपने विचारों को स्थिर रखना होगा और अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझकर करना होगा, क्योंकि खतरा कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अपने ही अत्यधिक सक्रिय दिमाग और व्यवहार के अंदर छिपा हो सकता है। अब तक जो मैंने बताया उसे सुनकर शायद आप थोड़ा चिंतित हो गए होंगे, लेकिन रुकिए, जैसा मैंने कहा था, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ज्योतिष की खूबी यही है कि जो ग्रह समस्या देता है वही उसका समाधान भी बताता है। यही बुध आपके लग्न और सुख यानी चौथे घर के स्वामी हैं। जब ये शुभ ग्रह आपके पहले घर में अपनी ही राशि में आता है तो ये भद्र महापुरुष योग बनाकर आपकी बुद्धि को असाधारण रूप से तेज, आपकी वाणी को चुंबकीय और आपके व्यक्तित्व को बेहद आकर्षक बना देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपनी बुद्धि और वाणी के दम पर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो ये गोचर आपको लाभ कैसे दिलाएगा, इसे ऐसे समझिए। जब व्यक्तित्व का स्वामी मजबूत होता है तो व्यक्ति का आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। आप अपनी तेज बुद्धि से मुश्किल समस्याओं का हल निकाल लेंगे। अगर आप छात्र हैं तो आपकी सीखने और याद करने की क्षमता अद्भुत रूप से बढ़ जाएगी, जिससे आप परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं।
अगर आप नौकरी या व्यापार में हैं तो आप अपने नए आइडियाज और प्रभावशाली संवाद से सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे और तरक्की पाएंगे। ये समय संपत्ति खरीदने या घर में सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी बहुत उत्तम है। जो लोग कंसल्टेंसी, मीडिया, लेखन, मार्केटिंग, शिक्षण या तकनीक के क्षेत्र में हैं, उनके लिए ये समय सोने पर सुहागा जैसा है। आपकी सलाह और आपकी काबिलियत की मांग बढ़ेगी। तो संदेश स्पष्ट है, ये गोचर बेचैन होने या जल्दबाजी में फैसले लेने के लिए नहीं, बल्कि अपनी असाधारण बुद्धि और वाणी का सही इस्तेमाल करके हर अवसर को सोने में बदलने का समय है। आइए अब जानते हैं कि करियर, वित्त, रिश्ते और स्वास्थ्य पर इस गोचर का क्या विशेष प्रभाव पड़ेगा। करियर और व्यापार। ये समय आपके करियर में अपनी बौद्धिक क्षमता के दम पर चमकने का है। आपके नए विचार और योजनाएं सीनियर्स को प्रभावित करेंगी। व्यापारियों के लिए ये समय नए सौदे करने, मार्केटिंग रणनीतियों को बेहतर बनाने और अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए उत्तम है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बड़ी डील दिला सकती हैं। आर्थिक स्थिति। आर्थिक रूप से ये गोचर बहुत शानदार हो सकता है। आप अपनी बुद्धि के प्रयोग से आय के नए स्रोत बना सकते हैं। चौथे भाव का स्वामी मजबूत होने के कारण आपको परिवार, माता या संपत्ति से भी आर्थिक लाभ हो सकता है। अपनी बुद्धि का प्रयोग सुरक्षित और लंबी अवधि के निवेश में करें। रिश्ते और सामाजिक जीवन। इस गोचर का सबसे बड़ा असर आपकी वाणी और सामाजिक व्यवहार पर होगा। एक तरफ आपकी समझदारी और मजाकिया बातें लोगों को आकर्षित करेंगी, तो दूसरी तरफ ज्यादा विश्लेषण या बिना सोचे समझे बोलना रिश्तों में खटास ला सकता है। परिवार और घर पर आपका ध्यान केंद्रित रहेगा और आप घरेलू जीवन में सुधार लाने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य। बुध ग्रह मुख्य रूप से त्वचा, नर्वस सिस्टम और श्वसन तंत्र का कारक होता है। इस दौरान आपको इन मामलों में सावधानी बरतनी होगी। मानसिक रूप से आप काफी सक्रिय रहेंगे, जिससे कभी-कभी घबराहट, चिंता या नींद की कमी महसूस हो सकती है। अपने दिमाग को शांत रखने के लिए योग या ध्यान का सहारा लें। इस गोचर का एक और महत्वपूर्ण पहलू है बुध की दृष्टि। मिथुन राशि में बैठे बुध अपनी 7वीं दृष्टि से सीधे आपके 7वें घर को देखेंगे, जो धनु राशि में पड़ता है। 7वां घर आपके जीवन साथी, व्यापारिक साझेदार और सार्वजनिक जीवन का होता है। ये दृष्टि आपके रिश्तों में संवाद की गहराई को बढ़ाएगी। आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर तार्किक रूप से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। व्यापारिक साझेदारों के साथ किसी भी सौदे का गहराई से विश्लेषण करने और एक स्पष्ट समझौते पर पहुंचने के लिए ये एक अच्छा समय है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। धनु एक दार्शनिक और सिद्धांतों वाली राशि है। यहाँ बुध का अत्यधिक तार्किक और विश्लेषणात्मक प्रभाव आपके पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद पैदा कर सकता है। आप अपने पार्टनर की बातों में कमियां ढूंढ सकते हैं, जिससे बहस की स्थिति बन सकती है। इसलिए रिश्तों में भरोसे और भावनाओं को भी बराबर का महत्व दें, सिर्फ दिमाग से ही रिश्ते ना चलाएं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस गोचर के नकारात्मक प्रभावों से कैसे बचें और इसके सकारात्मक फलों को कैसे बढ़ाएं। इसके लिए ज्योतिष में कुछ सरल और प्रभावी उपाय बताए गए हैं। 1. भगवान गणेश की शरण। बुध के अधिपति देवता भगवान गणेश हैं। हर दिन ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गणपति आपकी बुद्धि को सही दिशा देंगे और आने वाली हर बाधा को दूर करेंगे। 2. बुध का मंत्र जाप। बुध के नकारात्मक प्रभाव को शांत करने के लिए उनके बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः का हर दिन कम से कम 108 बार जाप करें। ये आपकी वाणी को संतुलित करेगा और निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाएगा। 3. हरा रंग और दान। बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े पहने या एक हरा रुमाल अपने पास रखें। साथ ही इस दिन हरी मूंग की दाल, हरी सब्जियां या हरे फल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। 4. गौ सेवा। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना बुध के अशुभ प्रभावों को शांत करने का एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय माना जाता है। 5. व्यवहारिक उपाय। ज्योतिषीय उपायों के साथ साथ अपने व्यवहार में भी बदलाव लाएं। बोलने से पहले सोचें और किसी से भी बहस करने से बचें। अपने दिमाग को शांत रखने के लिए ध्यान या प्राणायाम करें और सबसे जरूरी, अपनी वाणी को मीठा और नम्र रखें। मिथुन राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके लिए एक परीक्षा भी है और एक वरदान भी है। ये आपकी अपनी ही ऊर्जा को संभालने की परीक्षा है। ये गोचर आपको सिखाने आया है कि आप अपनी अद्वितीय बुद्धि का सही इस्तेमाल करके धन, सम्मान और सफलता सब कुछ पा सकते हैं। यदि आपने बेचैनी और जल्दबाजी से बचते हुए समझदारी और धैर्य से काम लिया, तो यही गोचर भद्र योग के प्रभाव से आपको कामयाबी की नई बुलंदियों पर पहुंचा देगा। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो और इसने आपको इस गोचर को समझने में मदद की हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सभी मिथुन राशि के दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें।
ज्योतिष से जुड़ी ऐसी ही सटीक और गहरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। यदि आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर या हमारी वेबसाइट के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो तक सावधान रहें, समझदार बनें और अपने सितारों की शक्ति का सही उपयोग करें। नमस्कार।